एडजस्ट करके देख लिए, फिर से वही बन जाएगा ट्रांसपोज वाला। एडजस्ट करके देख लिए -1 को भी, -1 को अंदर एडजस्ट करेंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात। -1 के साथ कंडीशन होती है, अगर -1 को एडजस्ट करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, हैंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया इस तरह से। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। कंक्लूजन है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या स्क्यू सिमेट्रिक, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं। तो अगर ऐड किया हमने ट्रांसपोज को, अगर एक मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज लिया फिर उसे ऐड किया, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर सब्ट्रैक्ट किया एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में से, या एक मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, चिट्टा लगाना। या फिर हम एक मैट्रिक्स को वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो नाम आएगा क्योंकि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से डील कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी स्क्वायर के साथ डील करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए लिया, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे एक्सप्रेस करिए। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, बार बार यूज होगी, कई बार क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए। ए इक्वल टू कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिमेट्रिक, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक अगर एडिशन करते हैं ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ किसी मैट्रिक्स को तो सिमेट्रिक बन जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो ए इक्वल टू हाफ सिमेट्रिक, हाफ स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ लगाया, वैसे मैंने याद करने के लिए बताया है। तो लेट इसका नाम दे दिया, बड़े बड़े लग रही हैं चीज़ें, इसका नाम दे दिया क्योंकि प्लस करने के बाद कोई तो मैट्रिक्स बनेगा, उसको नाम दे दिया मैंने बी। इसके बाद कोई तो मैट्रिक्स बनेगा प्लस करने के बाद, डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा ना नेगेटिव माइनस करने के बाद, तो इसको सी दे दिया। या ऐसे लिख लो या ऐसे याद रखिए सीधा। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसे, वेयर बी इज अ सिमेट्रिक। अब ये भी ध्यान रखना है, ये तो सिमेट्रिक है, ये बी से सिमेट्रिक, सी इसकी स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज ये प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक की थी, ये सिमेट्रिक की थी। सिमेट्रिक हमने जाना प्लस एडिशन करने पर उसी के ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड करने के बाद सिमेट्रिक मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, राइट। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर दिया प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब हम जानेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इन्वर्स मैंने पहले कहा था कि बाद में सीखेंगे, अभी सीखेंगे हम। दिस इज यूजली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इन्वर्स इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। डिवीजन नहीं होती यहाँ पर, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन रूल देख लिया, एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, बट इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स है ए का, एंड इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी को, कौन सी वाली जो मैंने पहले बताई थी, बिकॉज ये वाली ए मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसे मॉडल रहेगा। बट फर्स्ट क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, वी हैव टू चेक वेदर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ा है, सिंगुलर तब कहते हैं जब जीरो होता है, नॉन सिंगुलर जब जीरो नहीं होता। बट यहाँ पर हमें चेक करना है कि जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस भले ही हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, बट जीरो नहीं होना चाहिए। देन इन्वर्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अभी हम जान चुके हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ डील कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर मैंने कहा था पहले, स्क्वायर मैट्रिसेस इजी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, और इन्हीं के साथ हम सभी प्रॉपर्टीज करेंगे। हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब ये कुछ कह रहे हैं
कि इन्वर्स मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, कैसे मिलेगा हमें इन्वर्स मैट्रिक्स। तो बाय डिवाइडिंग द एडजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब एडजुगेट कुछ बोल रहे हैं, ये क्या है एडजुगेट टर्म, अभी हम फाइंड करेंगे। अभी ये कुछ कह रहे हैं डिवाइड करना पड़ेगा एडजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, जो लिखा है क्या लिखा है अभी बताते हैं आपको। मैट्रिक्स इनवर्स इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर किसे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then there exists n cross n square matrix order A inverse में कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा विच इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए सच दैट इट सेटिस्फाई। अभी मैंने पढ़ा है कि ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा ए इनवर्स डॉट इक्वल टू आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ ऊपर लिखा है इन्होंने एडजुगेट ए इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है बाय डिवाइडिंग द एडजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द, ये बाय ये क्या लिखा है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय डिवाइडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, ए इनवर्स लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें पता है सिंगुलर टर्म ही आती है, इनटू मल्टीप्लाई किया गया बाय मल्टीप्लाई क्या है एडजॉइंट ऑफ एडजुगेट या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अब ये एडजॉइंट क्या चीज़ है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, अभी देखिए सबसे पहले हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ये इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख दिया, नंबर नहीं ना दिए, तो डिटर्मिनेंट हमें पता क्या है ए डी माइनस बी सी, बीच में माइनस ही लेना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डी माइनस बी सी, तो इज रिटर्न एज ए डी माइनस बी सी। तो लेट ए इक्वल टू, मैंने लेट ए ले लिया, ए ले कर लिया ज्यूम, ये देखिए ध्यान से 2 4 1 6, इट्स डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मेन प्रिंसिपल डायगोनल 6 2 12 माइनस 4, ये 8 आ गया, देखा हमने 0 नहीं है 0, तो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, यही बात ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर किसे कहते हैं, जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर के लिए ही ए मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, सिंगुलर किसे कहते हैं, जब डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ध्यान दीजिए, अभी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, सबसे पहले इनवर्स के लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 नहीं आया, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करेंगे, अब इनवर्स को लिखा हमने 1 बाय डिटर्मिनेंट है, लिख देंगे हम 1 बाय 8 लिख देंगे। अब ये क्या चीज़ है एडजॉइंट ऑफ ए, ये पता करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मैट्रिक्स हमारा था 2 4 1 6, ठीक है। तो टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट क्या करेंगे हम, फाइंडिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी एक और चीज़ आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले एडजॉइंट कहते थे, हाँ जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स एंड देन टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। 2 काम करने होंगे, पहला काम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, उसके बाद या कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, उसके बाद उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज तो हमें बताया आता है लेना, और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, इसको फाइंड करना होगा। तो नाउ फाइंडिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर, ये देखिए प्लेसेस मैंने लिख दिया, आपको दिखाया था कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम A1 2, फर्स्ट सेकंड रो है सेकंड कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, A2 1 A2 2, 2 क्रॉस 2 का। तो अभी मुझे फाइंड करना है, या तो आप साइन कन्वेंशन सीधी याद कर लें, प्लस माइनस माइनस प्लस सीधा याद कर लें तो ज़्यादा ही सीधी रहेगा। तो इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग होगी कुछ, एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे, अभी बताती हूँ। जो हमारा कोफैक्टर आएगा इसका, हमेशा इसे आप रट्टा भी लगा सकते हैं या फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। तो जो कोफैक्टर ऑफ ए आएगा, ये क्या आएगा, शिफ्टिंग से, तो शिफ्टिंग करके आएगा, ध्यान दीजिए, कोफैक्टर कैसे, जो ABCD लिखा था, ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कोफैक्टर जो फाइंड किया है उसमें शिफ्ट कर दिया डायगोनल एलिमेंट को। देखिए जो ये प्लेस पर एलिमेंट था वो इस पर आ गया, इसके सभी प्लेसेस चेंज हो गई। ध्यान दीजिए, ये बन गया कोफैक्टर ए, ऐसे मिलता है हमें, ध्यान दिया जी आपने, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन आप ऐड कर दीजिए, साइन कन्वेंशन ऐड कर देंगे, ये मैंने सिंपल एक याद करने के तरीके के उससे बताया है, बाकी आप फाइंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट छोड़ेंगे तो साइन कन्वेंशन या इस तरह से कर सकते हैं।
पहली प्लेस फाइंड करनी है, वो छोड़ी, वही रो और कॉलम डिलीट किया, ये मिल गया। ये दूसरी प्लेस फाइंड करनी है तो ये मिल गया, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मिल गया। तीसरी प्लेस फाइंड करनी है यहाँ की, ये डिलीट किया, इस तरह से तीसरी प्लेस A21 माइनस, हाँ तो इस तरह से कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया, सीधे ही टर्म्स में उसे लिख दिया, तो वो वाला छोड़कर सीधा आप याद कर सकते हैं कोफैक्टर को सिंपली डायगोनल एलिमेंट को शिफ्ट क्या करना है, हाँ चेंज करना है, इंटरचेंज। तो ये चेंज किया। इसके बाद साइन कन्वेंशन, 2/2 के लिए साइन कन्वेंशन ये है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस सीधा लगा दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, कब, ट्रांसपोज लेने के बाद। ये मैट्रिक्स आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, डायगोनल टर्म्स को शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, उसके बाद ये साइन लगा दिए, देन दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से याद करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा, सिंपल सीधा आंसर आएगा। 2/2 का हमेशा ऐसे रहेगा, तो कोफैक्टर निकालना है सीधा ऐसे, साइन कन्वेंशन लगाया, साइन कन्वेंशन लगाने के बाद साइन हमेशा वैसे ही होता है, तो उसके बाद ट्रांसपोज लिया, या ट्रांसपोज लिया, फिर साइन लगा दिए, साइन कन्वेंशन, ये हो गया 2/2 का। देन इसके बाद आएगा हमारा 3/3 मैट्रिक्स के लिए। 3/3 के लिए कैसे फाइंड करना है, तो 3/3 के लिए अभी देखिए, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है 3/3 के लिए। ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा 3/3 मैट्रिक्स ए इनवर्स, तो इनवर्स को फाइंड करना है, लेट दिस बी ए मान लिया हमने इस मैट्रिक्स को, 3/3 ऑर्डर का, 3 रोज 3 कॉलम, और इनवर्स हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हैं पता है ना, फर्स्ट प्लेस का पहला एलिमेंट लिया, रो और कॉलम जो जिस प्लेस को उठाया उसका कॉलम और रो डिलीट कर दिया, क्या बचा 5718 लिख दिया। फिर साइन कन्वेंशन, वही वाली मैंने क्या किया, यूज साइन कन्वेंशन, पहले रो के लिए प्लस माइनस प्लस, और पूरे मैट्रिक्स के लिए अगर आपको डिटर्मिनेंट दूसरे फॉर्म में सेकंड वाले रो से फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस, नंबर भी चेंज होते हैं ना। ये पूरे मैट्रिक्स के लिए साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस प्लस, बहुत ही ईजी मेथड है ये, अगर आप बीच में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, फॉर चेंजिंग इनटू कोफैक्टर्स, होता तो ये चेंजिंग करने के लिए, फॉर कोफैक्टर्स में चेंज करने के लिए, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। देखिए डिटर्मिनेंट ए निकाला, तो सेकंड वाली प्लेस पर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस यूज़ करते हैं, -2 लिया, वही वो डिलीट किया, 4768 बच गया, डिटर्मिनेंट में डाल दिया, +3 लिया, प्लस साइन लगाते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये डिलीट कर दिया, ये है 4651 या इस तरह से 4651, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 5 8 जा 40, 40 - 7, 1 × 5 40 - 7, 4 जा 32, 2 × 32 - 7 6 जा 42, फिर प्लस 3 इंटू आगे 4 1 जा 4 -30, देन 33 -2 ठीक है, -10 -2 प्लस 3 -26, ये हमने 30 में से 4 प्लस 4 था, माइनस साइन लगेगा क्योंकि माइनस साइन 30 के साथ लगा। देन 33 + 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 20 10 2 जा 20 -78 26 3 जा कैलकुलेट 6 3 जा 18 - 6 7 8, देन इज इक्वल टू ये बन गया 53 -78, देन दिस इज -25, ये आ गया। हमने चेक किया डिटर्मिनेंट, सबसे पहले क्या चेक करना होता है इनवर्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट हमने पाया कि 0 के इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा आगे, साइन कन्वेंशन फॉर 3 × 3 ऑर्डर, तो ये हमने बताया था कि साइन, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, इनवर्स निकालेंगे साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले अभी अगला क्या हमें निकालना है, फाइंडिंग माइनर्स, तो माइनर्स फाइंड करने हैं, ये क्या है, माइनर्स फाइंड करने हैं। हम माइनर्स उसमें भी फाइंड कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया, बट इसमें थोड़ा सा वो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसे हमें इसी के साथ डील करना है। तो माइनर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, माइनर्स किसे कहते हैं, माइनर्स कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जो हमने डिटर्मिनेंट में डाला था ना लिख के, ये वाली चीज़ें, इसी को माइनर्स कहते हैं। तो M11 क्या है, फर्स्ट प्लेस का माइनर, फर्स्ट प्लेस का माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं, वो डिलीट कर देंगे, फर्स्ट प्लेस का नहीं उसे डिलीट कर देंगे, दोनों रोज और कॉलम्स को, बचा जो उसे लिख देंगे। देन सेकंड, ये रहा हमारा मैट्रिक्स, देन सेकंड प्लेस का माइनर M12,
M12 पहला रो दूसरा कॉलम, इसका माइनर, इसको डिलीट किया, इसके बचा क्या 4 7 6 8, ये लिख दिया डिटर्मिनेंट में। देखिए अब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, माइनर्स निकाल रहे हैं। माइनर एक अलग टर्म है, माइनर के बाद कोफैक्टर में चेंज करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर में चेंज करेंगे, राइट। फिर M13 ये निकाला, ये 4 5 लिख दिया। उसके बाद M21 डिटर्मिनेंट भी मैंने कहा था किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट रो के साथ यूज़ किया है ऐसे ही आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट वो यूजुअली रो 1 से ही निकालते हैं। तो M21 दूसरा रो ये रहा M21, तो ये दो डिलीट हो गए हमारे, 2 3 1 8 बचा। M22 ये बीच वाला, ये डिलीट कर दिया, 1 3 6 8 बचा, 1 3 6 8 डिटर्मिनेंट में डाल दिया। M23 मतलब कि ये सभी प्लेसेस का निकाल रहे हैं, M23 प्लेस इसी तरह से लिखना है। M2 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये बचा 1 2 6 1। M31 ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, बचेगा 2 3 5 7, 2 3 ध्यान दीजिए 2 3 5 7, 2 3 1 5 7। तो M23 निकाला था, M23 कैसे निकाला था, M23 ये डिलीट करके 1 2 6 1, तो M31 ये रहा 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तो 2 3 5 7 डिटर्मिनेंट में लिख दिया। M32 बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ईजी है, बच्चों की तरह खेलना है। 1 3 4 7 M32 ध्यान दीजिए 32 ये वाला ये प्लेस का निकालना है, तो इसको और इसको डिलीट कर दिया, ये प्लेस का निकालना है 1 3 4 7। देन M33 ये प्लेस का निकालना है, जिस प्लेस का निकालना है इसे डिलीट कर दिया, तो ये 1 2 4 5, ठीक है। तो अभी ये हमने कैलकुलेट कर लिए सब कुछ। 5 8 जा 40 -7 33, 4 जा 32 -42 इक्वल टू -10, 4 1 जा 4 -30 -26, 8 2 जा 16 -3 13, 8 1 जा 8 -18 -10, 1 -12, 6 2 जा 12 -11, काउंट कर लिया, तो हमें पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन डायगोनल माइनस प्रिंसिपल डायगोनल। 7 2 जा 14 -5 3 जा 15 -1, 7 1 जा 7 -4 3 जा 12, 7 -12 -5, 5 1 जा 5 -8, 5 -8 इक्वल टू -3। नाउ माइनर मैट्रिक्स, अब माइनर मैट्रिक्स जैसी जैसी प्लेस निकाली थी सारी वैसे वैसे लिख दो, ये लिख दिया हमने माइनर मैट्रिक्स, यस। अब अगला काम जो है हमारा वो ये है, क्या करना है, इस माइनर मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज़ करके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये साइन लगा दीजिए और कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या किया हमने, माइनर मैट्रिक्स क्या था हमारा, ये है जी। अभी क्या करना है, पहली प्लेस प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। दूसरी प्लेस पर माइनस लिखा है तो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। थर्ड प्लेस पर प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहा। तीसरे ये इस पर सेकंड रो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट, हाँ जी, तो यहाँ माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनर मैट्रिक्स का कोफैक्टर बना रहे हैं ना हम, तो माइनस है, कोफैक्टर बनाने के लिए ये कन्वेंशन यूज़ करो, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए अभी प्लस ये माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था, अभी यहाँ इस प्लेस के लिए प्लस साइन है तो अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही एलिमेंट रहा। अभी थर्ड पे माइनस है तो यहाँ पर क्या था, माइनर मैट्रिक्स में माइनस था तो साइन प्लस हो जाएगा। अभी इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के एलिमेंट को देखिए, ये माइनर मैट्रिक्स ये रहा हमारा, हमने ये बनाया कोफैक्टर, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस है तो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, अनचेंज्ड। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन था तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो अनचेंज्ड, सेम रहेगा। तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमने डेफिनेशन याद कीजिए, क्या कहा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तब हमें एडजॉइंट मिलता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये रहा कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, अब इसका लीजिए ट्रांसपोज लेने पर अब कोफैक्टर मिल गया, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं पता ही है, या तो सभी के सभी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो या रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो। तो मैं सिंपल कहूँ, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए 33 10 -20। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ध्यान दीजिए वैसे लिख दिया -13 -10 11। थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, हमें पता है रोज और कॉलम क्या होते हैं, -1 5 -3।
राइट। या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, 33 माइनस 30 माइनस 1, या सेकेंड कॉलम बिकम सेकेंड रो, एक ही तरह से चलना है एट अ टाइम, 10 माइनस 10 प्लस 5, या थर्ड कॉलम बिकम्स थर्ड रो, -26 11 माइनस 3। तो ये 3/3 हमें पता स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डील करते हैं इनवर्स, हमेशा स्क्वायर 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 मैट्रिक्स याद रखिए। तो इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ था, डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया था, डिटर्मिनेंट हमारा आया था -25। तो डिटर्मिनेंट हमने जब निकाला था, ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आया था -25, तो ये -25 आया था, ये लिखा 1/-25। अगला क्या लिखना था, एडजॉइंट। एडजॉइंट कब मिलता है, पहले माइनस निकाले, माइनस मैंने बताए प्लेसेस कर करके निकाले, एक प्लेसेस को डिलीट कैसे करना है, माइनस निकाले, सभी माइनस निकाल लिए। उसके बाद क्या किया, माइनस निकालने के बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या करना है, कोफैक्टर बनाए। कोफैक्टर कैसे बनता है, सी बनाने के लिए साइन कन्वेंशन यूज़ की, साइन कन्वेंशन यूज़ करने के बाद ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज किसका लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो एडजॉइंट में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं एडजॉइंट। और हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ये रहा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है इसको इसके साथ, सिंपल, ये रहा एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब बाहर भी लिख रख सकते हैं, अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया -25 को, वही माइनस को एडजस्ट कर रही हूँ अंदर, जहाँ प्लस होगा माइनस बन जाएगा, जहाँ माइनस होगा प्लस बन जाएगा, या ऐसे ही रहने दें, एडजस्ट भी कर दें तो अच्छी बात है, पर सही से करें, अदरवाइज अगर मुश्किल लग रहा है तो ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ एडजस्ट कर दिया, जहाँ कटता है माइनस माइनस कट रहा है साइन, मैंने कहा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और कुछ कटिंग होती है, 5 2 10 5 25, ये कटिंग करके फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। हाँ, अब आप कहेंगे मैट्रिक्स फ्रैक्शन, यस, मैट्रिक्स को किसी भी रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है फॉर्म में, बाकी आप किसी भी वे में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से 2x2 का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है फिर से चेक कर लीजिए। ए इक्वल टू लेट ए बी सी डी, जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, तो 2/2 M11 प्लेस निकालनी है, तो ये और ये डिलीट कर दिया, बचा डी। M12 प्लेस निकालनी है, ये वाली प्लेस निकालनी है, तो ये और ये डिलीट किया, रो और कॉलम, सी बच गया। ये वाली प्लेस निकालनी है, ये और ये कॉलम डिलीट किया, बी बच गया। M22 ये प्लेस निकालनी है, ये जो प्लेस निकालनी है उसी का रो और कॉलम डिलीट किया, ए बच गया। ये क्या था, माइनर मैट्रिक्स निकल आए हमारे 2/2 के लिए। अब देन कोफैक्टर निकालनी है, कोफैक्टर कैसे निकलने हैं, यूज़ दिस साइन कन्वेंशन फॉर 2/2, 2/2 के लिए ये वाली साइन कन्वेंशन यूज़ कीजिए। देन देखिए उसके बाद क्या है, कैसे क्या करेंगे, C1 प्लेस के लिए जहाँ प्लस है वो साइन सेम रहेगा, जहाँ माइनस है साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड प्लेस पे माइनस चेंज, साइन चेंज होना था सेकंड प्लेस पे। यहाँ माइनर मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली हाँ। तो कोफैक्टर ये सीधा देखिए, इस प्लस साइन पर यहाँ पर साइन माइनस है तो चेंज कर दिया, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है माइनस, यहाँ पर माइनस साइन चेंज होगा माइनस भी, ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब अगला देखिए, ये C12 से मैंने कहा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस सी था, C12 C21 साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, C21 इस प्लेस पर माइनस लगाना है, C22 साइन अनचेंज्ड रहेगा। तो ये रहा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये था माइनर मैट्रिक्स, सीधा साइन कन्वेंशन यूज़ की, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलने के बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें पता है क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमाइन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए इक्वल टू 2 4 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। देन सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 2 4 4 - 4, ओहो ये तो 0 आ गया। देन हम यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
अभी another example, let b equal to then इसका डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 3 1 जा 3 -12 6 2 जा मेन देन माइनस, ये आ गया -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस हम फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके माइनस फाइंड करेंगे। माइनस फाइंड करने के लिए वही m11 प्लेस पर सीधा लिखना है, सीधा लिख दीजिए, सीधा भी आसान है। m11 प्लेस पर ये पहला प्लेस निकालनी है, पहला डिलीट किया, ये भी डिलीट किया, ये दिया 6। m12 प्लेस दूसरी प्लेस निकालनी है, ठीक है, ये वाली प्लेस निकालनी है। m12 कैसे, पहला रो दूसरा कॉलम है, ये C1 C2 है, ये R1 R2 है। तो दूसरी प्लेस निकालनी है, ध्यान दीजिए 2। देन m21 ये वाली प्लेस निकालनी है, जो प्लेस निकालनी है रो और कॉलम डिलीट किया, बचा 6। सॉरी ये गड़बड़ हुई। m11 निकाला, ये डिलीट किया 3, m12 निकाला 2, m21 निकाला 6, पता चल गया हमें मिस्टेक थी। m22 निकाला 1। ये माइनर आ गया। कोफैक्टर के लिए साइन कन्वेंशन हमें पता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये वाला जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, अभी हमें पता है। तो C11 जो है, C11 प्लेस पहला 3 रहेगा, C12 माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। C21 इक्वल टू प्लस है, माइनस में हो जाएगा। और C22 इक्वल्स टू 1 प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस साइन था। ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिख देंगे इस तरह से 3 - 2, ध्यान से अपनी अपनी प्लेस पर, या सीधा ही डायरेक्ट कर देते हैं हम, डायरेक्ट भी हो सकता है। देन इसके बाद ट्रांसपोज लेना है हमें, कोफैक्टर ये माइनस नहीं है। ट्रांसपोज एडजॉइंट इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ले लिया ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ये ले लिया ट्रांसपोज, ये बन गया एडजॉइंट। अब बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट b -9, ये आया था हमारा, ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड, ये -2 -6 1। आप माइनस साइन एडजस्ट कर सकते हैं अंदर, और 9 को भी, ये बन जाएगा -3/9, 6/9, 2/9, 2/9, ये डिवीज़न में है, ध्यान दीजिए। देन -1/9, ये कट जाएगा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमने सीखे अब तक मैट्रिसेस के सभी ऑपरेशन। मैट्रिक्स सेक्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इजी रहा होगा आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।